दोस्तों नमस्कार। आज की कथा जो एक विचित्र कथा है, इसका शीर्षक है भगवान शिव और दुर्गा माँ का युद्ध। तो दोस्तों कथा की तरफ बढ़ते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में शक्तियों का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं और असुरों का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। असुरों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि देवता बार बार परास्त हो रहे थे। तभी सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने अपने तेज से देवताओं को आश्वस्त किया कि असुरों का विनाश निश्चित है। परंतु तभी एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई। असुरों में से एक महाशक्तिशाली दैत्य ने यह संकल्प लिया कि वह देवताओं से लड़ने के बजाय वह स्वयं शक्ति के स्रोत माता दुर्गा को ही चुनौती देगा। उसका अहंकार इतना प्रचंड था कि उसने कहा, यदि मैं स्वयं शक्ति को पराजित कर दूं, तो सारा जगत मेरी अधीनता स्वीकार करेगा। यह सुनकर समस्त ब्रह्मांड विचलित हो उठा। देवताओं ने दुर्गा माता से रक्षा की प्रार्थना की। माता ने कहा, मैं असुर का संहार अवश्य करूंगा, परंतु यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, इसमें मेरे ही शक्ति पुंज की परीक्षा होगी। यदि ब्रह्मांड में कोई शक्ति मुझे रोक सकती है तो वह स्वयं महादेव ही होंगे। यहीं से प्रारंभ हुआ एक अद्भुत प्रसंग, जिसमें भगवान शिव और माँ दुर्गा आमने सामने आ गए। भगवान शिव कैलाश पर समाधिस्थ थे। उनकी ध्यानावस्था में संपूर्ण लोक लीन हो जाता था। परंतु जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने नेत्र ज्योति से देखा कि असुर दुर्गा माता की ओर बढ़ रहा है। शिव ने सोचा, यदि शक्ति का यह रूप असुरों के प्रभाव से विकृत हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उधर माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। दसों दिशाओं में उनके तेज का प्रकाश फैल गया। सिंहवाहिनी माँ ने अपने शस्त्र उठाए और कहा, हे देवताओं, निश्चिंत रहो। जब तक मेरी भुजाओं में सामर्थ्य है, तब तक असुरों का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। इसी क्षण भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उनके गले में सर्प लिपटे थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और त्रिशूल से भयंकर आभा निकल रही थी। माँ दुर्गा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, परंतु शिव गंभीर भाव से बोले, हे जगदम्बा, यदि आज तुम्हारा तेज असंतुलित हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड असुरों की भांति विनाशकारी शक्ति से भर जाएगा। अतः तुम्हें पहले मुझसे युद्ध कर अपनी मर्यादा सिद्ध करनी होगी। देवताओं और ऋषियों के लिए यह दृश्य अत्यंत विचित्र था। ब्रह्मांड के पालन हेतु शिव और शक्ति का आमना सामना होना अब असंभावी था। माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई और शिव जी ने नंदी को अपना वाहन बनाया। आकाश में दोनों दिव्य शक्तियाँ आमने सामने खड़ी हुई। वातावरण में गर्जन होने लगा। पर्वत कांप उठे और समुद्र की लहरें ऊंची हो गई। माँ दुर्गा ने सबसे पहले अपने धनुष से एक अग्निबाण छोड़ा। उस बाण की ज्वाला से दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। भगवान शिव ने तुरंत अपने त्रिशूल से उस बाण को चीरकर भस्म कर दिया। इसके बाद दुर्गा ने खड्ग उठाया और आकाश में घुमाकर शिव की ओर प्रहार किया, परंतु शिव ने अपने डमरू की धुन से ऐसा स्पंदन उत्पन्न किया कि वह प्रहार हवा में ही रुक गया। देवताओं ने देखा कि शक्ति और शिव की लीला युद्ध के रूप में प्रकट हो रही है। प्रत्येक बार और प्रत्युत्तर ब्रह्मांडी ऊर्जा का संचार कर रहा था। युद्ध धीरे धीरे उग्र होता गया। माँ दुर्गा ने काली और चामुंडा का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें रक्तवर्णी हो गईं और जीभिया बाहर निकल आई। वह भयानक हंसी हंसते हुए बोली, महादेव, यदि आप ही मुझे रोकेंगे तो क्या यह सृष्टि किसी भी असुर से बच पाएगी? शिव ने भी रुद्र रूप धारण किया।
उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने तांडव नृत्य प्रारंभ किया। हर एक पग से पृथ्वी कांप उठी और आकाश थर्राता। दुर्गा का प्रहार अब अजेय था। उनके चक्र, गदा, तलवार और बाण लगातार शिव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शिव हर प्रहार को अपने त्रिशूल और वरद हस्त से रोकते। कभी वे दुर्गा के अस्त्र को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते, तो कभी सांपों को छोड़कर उनके शस्त्रों को लपेट लेते। देवताओं ने देखा कि यह युद्ध अंतहीन होता जा रहा है। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने परामर्श किया। विष्णु बोले, यदि यह युद्ध चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से टूट जाएगा। शिव और शक्ति के मिलन से ही ब्रह्मांड चलता है। उनके संघर्ष से सृष्टि समाप्त हो सकती है। ब्रह्मा ने कहा, यह युद्ध किसी एक की विजय का नहीं, बल्कि संतुलन की स्थापना का है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव और शक्ति का यह रूप पुनः एक हो जाए। माँ दुर्गा ने अपने हाथों से एक ही साथ अनेक अस्त्र प्रक्षेपित किए। आकाश अग्नि ज्वालाओं से भर गया। उस समय शिव ने त्रिशूल उठाया और संपूर्ण अस्त्रों को एक ही बार में रोक दिया। दोनों की शक्ति टकराई और एक प्रचंड विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, चंद्रमा लुप्त हो गया और पृथ्वी डगमगा उठी। समुद्र उफान मारने लगे और पर्वत टूटने लगे। तभी ब्रह्मांड से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे शिव, हे शक्ति, तुम दोनों अलग नहीं, एक ही हो। तुम्हारा यह युद्ध केवल लीला है, ताकि संसार समझ सके कि शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे हैं। वाणी सुनते ही शिव और दुर्गा का तेज शांत होने लगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। माँ दुर्गा ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने उन्हें उठाकर कहा, जगदम्बा, यह युद्ध इसलिए आवश्यक था ताकि समस्त ब्रह्मांड को ज्ञात हो कि शक्ति का नियंत्रण शिव में है और शिव की ऊर्जा शक्ति है। हम दोनों का संगम ही सृष्टि का आधार है। दुर्गा ने कहा, महादेव, मैं आपके बिना शून्य हूँ और आप मेरे बिना निःशक्त। इस युद्ध ने संसार को यह शिक्षा दी कि शक्ति और शिव का संगम ही सर्वोच्च सत्य है। देवताओं ने आनंदित होकर स्तुति की। असुर जिसने यह युद्ध भड़काया था, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो समझ गया कि शक्ति और शिव का विरोध असंभव है। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, यह युद्ध अहंकार और संतुलन का था। माँ दुर्गा और भगवान शिव का यह संग्राम यह दर्शाता है कि जब शक्ति और शिव एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, तब भी वे अंततः एक ही हैं। इस कथा से मनुष्य को यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति और शिव का संगम ही जीवन में संतुलन स्थापित करता है। बिना शक्ति के शिव 100 हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। दोनों का मिलन ही सृष्टि की धुरी है। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी आपको तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।